गाइस, मैं फिर एक नया ब्लॉग लेकर आ गई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो ना, इस समय समर से स्टार्ट हो चुके हैं और बालों की बॉडी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, स्पेशली इन योर हेयर्स। बिकॉज बाल इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं। स्पेशली एक लड़की के लिए बाल ही उनका सबसे बड़ा गहना और सुंदरता होती है, एटलीस्ट मेरा मानना है। अगर आपके बाल अच्छे हेयर ग्रोथ कर रहे होते हैं, अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बाल छोटे हैं या बड़े हैं या लंबे हैं, बट वो हेल्दी हैं, वो नेचुरल हैं और वो नेचुरल लुक दे रहे हैं, उससे आपको एक अच्छी वाइब्स आती है। फिर वो चाहे गर्ल्स हो या जेंट्स हों, सभी के लिए बात कर रहे हैं हम। सो गाइस, इसका मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपडेट किया है, ये सेकंड पार्ट है। बिकॉज आज हम हेयर से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। काफ़ी टाइम से मैंने बनाए नहीं थे वीडियो बिकॉज, तो मैंने सोचा चलो आज इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। हालाँकि मेरा बाल बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा है, बहुत थिनी है और बहुत थिकी है। आप पुराने मेरे वीडियोज़ देखोगे, मैंने हेयर पैक्स, हेयर मास्क के अकॉर्डिंग अपने बालों को लाइव दिखाया हुआ है। पर यहाँ पे हम सिर्फ बालों की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इस समय समर से स्टार्ट हो चुकी है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है समर्स में टैन की और देन आफ्टर आपके बालों के दो मुँहें होने की। दो मुँहें इन द सेंस, आपके बालों की जो लंबाई होती है, लेंथ इन द ऑफ जो बालों की लंबाई होती है, वहाँ पे लास्ट आप देखोगे जहाँ से आपकी हेयर कटिंग होती है, वहाँ पे आप देखोगे ना सारे बाल ऐसे टेढ़े मेढ़े से या दो मुँहे हो चुके होंगे, फट के वो दो भागों में डिवाइड हो चुके होंगे। ये सारे बाल अनहेल्दी होते हैं और ये बाल अगर ऐसे हैं तो सीरियसली गाइस आपको सतर्क होना पड़ेगा। अगर आप अपने लिए सतर्क नहीं होंगे तो ये बाल दिन पे दिन डैमेज होते चले जाएंगे और फिर एक दिन ऐसा होगा ना कि आप सर में बाल ही नहीं बचेंगे। सो प्लीज़ अपने आप को पूरा इन्हेंस करिए, चीज़ों को अपडेट करिए। मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा लेकर आती हूँ। तो मेरे सारे वीडियोज़ को लाइन टू लाइन देखिए और मेरे चैनल्स को फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। सो अगर आप अपने बालों का ख्याल नहीं रखेंगे और अपने बालों के न्यूट्रिशंस के बारे में, बाकी चीज़ों को जानेंगे नहीं, तो सीरियसली गाइस आज के टाइम में ये जो बाल है ना, वो भी बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे हमारे हेल्थ की तरीके से। बिकॉज इतनी सारी सन लाइट्स हो रखी हैं, सन डैमेजेस हो रहे हैं, फेस पे टैन हो रहा है, बॉडी पे, देन आफ्टर आपकी स्किन पे एंड आपके हेयर्स पे। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि प्लीज़ अपने बालों का ध्यान रखिए, अच्छा रखिए, स्वस्थ रखिए, सुंदर रखिए। जिसके लिए मैंने एक वीडियो अपडेट किया है, ये सेकंड है और सेकंड में मैं आपसे यही बात कर रही हूँ कि बालों को कैसे नरिशिंग कैसे करना है, कैसे उनकी केयर करनी है, कैसे उन्हें ग्रो अप करना है, कैसे उन्हें हेल्दी बनाना है, कैसे उन्हें शाइनी बनाना है। सो हम आज अपने प्यारे से वीडियो में यही सारी बातें शेयर करने वाले हैं। सो गाइज़, अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और प्लस आइकन बटन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको पहले ही पता चल जाए। सो गाइज़, चलो बात करते हैं बालों की। सबसे पहली बात है बालों का हेल्दी रखना। हेल्दी रखने के लिए मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लास्ट वाले वीडियो में बताया, आपको ऑयलिंग करनी है, मसाजिंग करनी है, पैक करना है, बाकी चीज़ें करनी है। देन आफ्टर हम बात करते हैं न्यूट्रिशंस की। न्यूट्रिशंस इन द सेंस कि बालों को हेल्दी रखने के लिए आपको अपनी डाइट पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। डाइट इन द सेंस आपको अपने खाने में, अपने आहार में खट्टी चीज़ों को थोड़ा शामिल करना पड़ेगा। जो ये खट्टी चीज़ें होती हैं ना, ये हमारे बालों को काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें प्रदान करती हैं। मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, तो ये आपके हेयर को ग्रोथ करती हैं, नरिशिंग करती हैं, थिकी करती हैं और शाइनी करती हैं। जिसके लिए आप उसमें ले सकते हो, खट्टे में आंवला हो गया, इमली हो गई, नींबू हो गया या फिर संतरे हो गए। मतलब ऐसी चीज़ें जिनमें हल्का सा एसिड पाया जाता हो। तो ऐसी चीज़ें आप खाओगे ना, तो वो आपके बालों को बहुत इन्हेंस करेंगे और स्पेशली स्किन केयर को भी। स्किन केयर एंड स्किन कलर दोनों को वो फेयर करते हैं, नरिशिंग करते हैं, बहुत अच्छा लुक देते हैं। तो आप अपने खाने में डे बाय डे थोड़ा थोड़ा सही सही, भले एक ही बाइट ही सही, पर डे बाय डे उसको इंक्लूड करिए। जब आप उसे इंक्लूड करेंगे ना, तो आपके हेयर ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छे हो जाएंगे। देन आफ्टर वन डे में तो नहीं होगा, पर हाँ, मैं इसकी गारंटी लेती हूँ कि आपका 5 to 6 मंथ में आपको अपने हेयर पे अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। देन आफ्टर आपको अपने बालों की बहुत केयर करनी है। केयर करने के लिए आपको मैंने बताया कि बालों को नरिशिंग करना है, ऑयलिंग करना है, शैम्पू करना है, विद कंडीशनर करना है। कोशिश ये करिए कि हार्मफुल चीज़ों को मत यूज़ करिए, केमिकल भरी चीज़ों को मत यूज़ करिए, लाइट चीज़ों को यूज़ करिए। सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको बालों को नरिशिंग करना है, वॉशिंग करना है, सबसे अच्छा काम है कि आप रीठा, सिकाकाई इस तरीके की चीज़ें घर पे ले आइए, उसे अपना बढ़िया सा पेस्ट बनाइए, फिर उससे बाल वॉश करिए। लेकिन ये तो हर कोई नहीं कर सकता डे बाय डे। तो सबसे अच्छा है कि आप ऐसे शैम्पूज़ लाइए जिसके अंदर ये चीज़ें हों और वो प्राकृतिक नेचुरल हों। जैसे पतंजलि का हो गया, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ बट बता रही हूँ। पतंजलि हो गया, डाबर के हो गए, वैद्यनाथ के हो गए। इस तरह के कई सारे शैम्पूज़ आते हैं जो ना हेल्दी होते हैं, नेचुरल होते हैं और इनमें ज़्यादा केमिकल्स नहीं होते, तो ये आपके बालों को हेल्दी रखते हैं। फर्स्टली इतने ज़्यादा शैम्पू की हमें नीड भी नहीं होती क्योंकि हम इतना ऑयल प्रेफर नहीं करते कि हमें प्रॉपर शैम्पू करना है या वॉशिंग करनी है। देन लाइट ऑयल के लिए लाइट शैम्पू बेटर ऑप्शन है। देन आफ्टर हम बात करेंगे खाने पीने न्यूट्रिशंस की।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपने खाने में खट्टी चीज़ें स्टार्ट करनी है। देन आफ्टर आपको अपने खाने में ऐसी चीज़ों को भी स्टार्ट करना है जो आपके बालों को ग्रो अप करती हैं। आजकल हर कोई पढ़ा लिखा है, गूगल पे सर्च करके आप सब कुछ कर सकते हो। अच्छा, अभी आपको अपने खाने-पीने में बहुत ध्यान रखना है, जैसे न्यूट्रिशंस एंड सीड्स लेनी जिसमें ओमेगा 3 है, वो फैटी एसिड होता है, वो आपकी चीज़ों को काफ़ी एनहांस करता है। कैरेट्स हो गए जिसमें विटामिन्स होते हैं, वो सारी चीज़ों को लेना है, विटामिन सी वगैरह लेना है आपको, जैसे एवोकाडो हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, बेरी हो गए, स्पिनच हो गई मतलब पालक हो गई, इन सारी चीज़ों को आपको लेना है। जब आप डे बाय डे इन चीज़ों को प्रॉपर फॉलो अप करोगे ना गाइज़, तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, ऑलमोस्ट मिलेंगे। सो मैं आपसे ये कहूँगी, मैं यहाँ पे डे बाय डे चीज़ों को अपडेट कर रही हूँ एंड वन बाय वन अपडेट कर रही हूँ, तो इन चीज़ों को देखकर आप प्रॉपर फॉलो अप करो, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले आप आंवला खाना स्टार्ट करो, कच्ची कैरी, बेरीज़, इन चीज़ों को स्टार्ट करो, खट्टी चीज़ों को ज़रूर से ज़्यादा शामिल करो। फिर देन आफ्टर अगर आप नॉन-वेज लेते हो तो एग हो गया, फिश हो गया, इन सब चीज़ों को ऐड ऑन करो। अगर आप नहीं लेते हो तो आप मिल्क हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, इन चीज़ों को ऐड करो। जैसे व्हाइट काजू हो गया, बीन्स हो गए, इन सब चीज़ों को ऐड ऑन करो, तो ये आपको बहुत अच्छा हेल्दी एक रिज़ल्ट देंगे। आप देखेंगे अगर आपके बाल बहुत ख़राब हो रखे हैं, एकदम ड्राई से हो रखे हैं, ड्राइनेस हो रखी है, स्मूथ नहीं है, सिल्की नहीं है, शाइनी नहीं है, तो डे बाय डे जब आप इन चीज़ों को करोगे ना, वो अंदर से आपको नरिशिंग करेंगे। आपको ऊपर से लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से तो आप केयर कर ही सकते हो, बट जब आप अंदर से केयर करके लेके आओगे ना, तो वो ऑलरेडी एक चमक अलग ही होती है, वो फिर स्किन की हो या फिर हेयर की हो। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। बाहर की केमिकल भरी चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए एंड देन न्यूट्रिशन भरी चीज़ों को यूज़ करिए, वो फिर खाने को हो, लगाने को हो, कुछ भी हो। देन आफ्टर फिर इस तरीके से आप अपने बालों को अच्छा सा हेयरिंग दे सकते हैं, स्मूथनिंग दे सकते हैं, स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं। अच्छा, हेल्दी बालों के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपके खाने-पीने का, देन आपको ऑयलिंग का। पहले आपको अंदर से न्यूट्रिएट करना है, फिर आपको ऊपर से हेयरों को अच्छे से क्रिएटेड करना है, फिर देन आफ्टर आप देखोगे उसका 100% अच्छा, रिज़ल्ट अगर आप आपको बालों को मिलेगा। कलर करना चाहते हो, बालों को सुंदर बनाना चाहते हो, थिक बना सकते हो, तो नो अमोनिया फॉलिंग मतलब अमोनिया से रिलेटेड कोई भी चीज़ यूज़ मत करिए, क्योंकि मार्केट में जितने भी कलर सारे सब में अमोनियम फिलिंग होती है और सारे वो बालों को डैमेज ही करते हैं। उसका बेस्ट ऑप्शन है ना, आप जैसे कि अगर आपको बालों को ब्लैक करना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप मेहंदी का घोल लगाइए। मेहंदी का घोल लगाना है तो आप उसमें आंवला एंड शिकाकाई, रीठा वगैरह ऐसी चीज़ों को डाल करके रात भर सोख करके रख दीजिए। नेक्स्ट डे उसको मेहंदी में मिक्स ऑन करके फिर बालों पे अप्लाई कर लीजिए। आप इसको डे बाय डे करेंगे, यानी हर 15 डेज़ में या फिर 10 डेज़ में या फिर आप 1 मंथ आफ्टर या 6 मंथ आफ्टर। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो रखे हैं तो आप इसको 1 मंथ आफ्टर ऐसे यूज़ करिए। अदरवाइज़ ठीक-ठाक हैं तो आप 2 मंथ 3 मंथ्स में यूज़ करिए। बहुत ज़्यादा ही ख़राब है तो 15 डेज़ में यूज़ करिए। जब इन चीज़ों को प्रॉपर फ़ॉलो अप करोगे ना गाइज़, अंदर से एक हेल्दी चमक आएगी, ब्लैकनेस अंदर से आएगी। ऊपर से खाने से ऊपर डाई लगा के आप 2 दिन तो बालों को ब्लैक कर सकते हो, पर अंदर से जो आएगी ना फिनिशिंग, वो बहुत अच्छी होगी। देन आफ्टर अब बालों को नरिशिंग करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप जैसे आपने मेहंदी लगाई, तो उस मेहंदी में आप अंडे को मिक्स ऑन कर लीजिए, दही मिक्स ऑन कर लीजिए। मतलब आपको एक मेथड यूज़ करना है, या तो अंडा डाल लीजिए या दही डाल लीजिए, या फिर आप उसमें मेथी दाना ऐड ऑन कर लीजिए। फिर उसका एक बढ़िया सा पेस्ट बनाइए, उस पेस्ट को अपने बालों पे अप्लाई करिए, तो आप उसका रिज़ल्ट देखेंगे और आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। ब्लैक हेयर आपके ब्लैक होंगे, शाइनी होंगे, हेल्दी होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे और डे बाय डे वो और ही हेल्दी होते जाएँगे। सो गाइज़, इस तरीके से मैं और भी कई सारे वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे प्यारे-प्यारे वीडियो और लाती रहूँगी। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट